सांब सदाशिव, सांब सदाशिव नाम जाप। आपकी बड़ी जिज्ञासा है इस मंत्र, इस नाम जाप को जानने के बारे में। बड़ी जिज्ञासा है सबकी, जब से महात्मा प्रेमानंद जी ने इसका उपदेश किया है कि सांब सदाशिव नाम का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का दीक्षा प्राप्त कर जाप करना चाहिए। अभी तो ये थोड़ा उन्होंने अपने मनोभाव से कहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप सब कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप गुरु दीक्षा प्राप्त कर जपा जाता है वह बड़ा प्रभावी होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु दीक्षा लिए बिना हम नाम जाप नहीं कर सकते या मंत्र जाप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप सभी कर सकते हैं। तो सांब सदाशिव नाम जाप का क्या लाभ है, इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अंत तक देखना, बड़ा दिव्य लाभ आपको प्राप्त होगा इसके माध्यम से। सांब सदाशिव जाप से संपूर्ण विश्व की आत्मा और काया रूप, शरीर रूप शक्ति की आराधना हो जाती है। शिव, सांब सदाशिव, सह अंब सदाशिव, अंबा के साथ शिव। शिव क्या है? आत्मा, पूरे विश्व की आत्मा बाबा है, शंकर है। और ये काया, जो शरीर, जो पदार्थ है, ये क्या है? ये भवानी है। दोनों की आराधना इस मंत्र के, माफ करना, इस नाम जाप के माध्यम से हो जाती है। हमें कुछ दर्शकों ने कमेंट किया कि नाम जाप को आप मंत्र जाप कहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम कोई विद्वान नहीं है। हमने जो प्रचार प्रसार आपके मध्य में करना होता है वह साधु भाव से करते हैं। तत्व की दृष्टि क्या कहती है, अनुभव क्या है, उसके आधार पर बात करते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा विद्वान हमारे वीडियो को देखकर कहे कि ज्ञान नहीं है, नाम जाप को मंत्र जाप कह रहे हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, मंत्र का अर्थ होता है जो मन का त्राण करता है, जो मन को नष्ट करता है। और जब मन नष्ट हो जाता है, मन शांत हो जाता है, संकल्प विकल्प अत्यधिक नहीं करता है, तो बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है और जो हमारी इंद्रियां हैं ये कार्य करना बंद कर देती हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि कर्म करना रुक गया। और कर्म नहीं करेंगे, अत्यधिक कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। जब तक कर्म करते रहेंगे तब तक फंसते चले जाएंगे। ऐसा तो हम है नहीं कि कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा अहम जागृत नहीं हो रहा है। कर्म किया जाए लेकिन उसके बीच अहम ना आए तो वह कर्म भी आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, लेकिन ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो मन ही शांत हो जाए, मन अत्यधिक संकल्प विकल्प ही ना करे, वो ज्यादा संसार की तरफ भागे ना, ये सबसे अच्छा साधन हो सकता है। तो मन का जो त्राण करता है वो मंत्र कहलाता है। उसी प्रकार नाम जाप भी मन का त्राण करता है, मन को एकाग्र करता है, इसलिए हम नाम जाप को भी मंत्र कहते हैं। ये तात्विक अर्थ होता है। ये अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए। नाश की तरफ हम ना जाएं, इसके लिए इन अर्थों को समझ लेना। मन का जो त्राण कर दे वो मंत्र होता है। वह नाम जाप भी यही तो कार्य करता है। राम 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 करते हैं, क्या करता है? आपके मन का त्राण करता है। शिव 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 करते हैं, क्या करता है? वो त्राण करता है, मन को एकाग्र करता है, मन को शांत करता है। मन संकल्प विकल्प करने से हट जाता है, वो शंकर जी की तरफ चलता है। इसलिए हम नाम जाप को मंत्र ही कह देते हैं। इसका यह अर्थ होता है, समझना बात हो। आगे, चेतनता में शुद्धता का प्रवेश। हमारी चेतनता पशुवत है, हर पशुओं जैसे कार्य करते हैं। अरे भोजन तो पशु भी करता है, हम भी कर रहे हैं। बच्चे पैदा पशु भी करता है, हम भी कर रहे हैं। विषयों के प्रति आसक्ति उनकी भी होती है, संसारिक विषय, हमारी भी होती है। उनका भी अहंकार है, हमारा भी अहंकार है। तो क्या भेद है? मनुष्यता में और पशुता में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। भेद तभी हो सकता है जब हम अपनी चेतना को पशुवत्ता से कुछ अतिरिक्त भी करेंगे। हम हरि भजन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे,
पशु नहीं करता शंकर भजन, वो केवल मनुष्य करता है। तो पशुवत्ता से मनुष्यता की तरफ जाएं, यानी चेतनता को शुद्ध करें। तो इस नाम जाप से ये संभव है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। अगला लाभ, चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध समय स्थान जाति का कोई यहाँ भेद नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई भी इस नाम जाप का उच्चारण कर सकता है, शिव तत्व में स्थित हो सकता है। अगला लाभ, विश्व की माता जो शंभु है और माफ करना, और विश्व की माता जो भवानी है, अंबा है, और जो विश्व का पिता है वो शिव है। दोनों की एक साथ आराधना, माता पिता जो विश्व के माता पिता हैं, दोनों की आराधना एक साथ इस मंत्र से हो जाती है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। अगला लाभ, दिव्य अनुभूतियां। जब एक स्तर से आगे हम इस नाम का जाप करते रहते हैं, हमारे भीतर यही नाम जाप गूंजता है, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। तो आपको दिव्य अनुभूतियां होना आरंभ हो जाएंगी, यानी आपको जो आधार सिद्धि होती है, बेसिक, वो आपको प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। जैसे आपने कुछ मन से अपने मुख से कहा, कोई वाक्य निकाला, वह सिद्ध हो गया, वह सच हो गया। ऐसी सिद्धियां आपके समक्ष प्रकट होना आरंभ हो जाती हैं जब हम सांब सदाशिव नाम जाप करते हैं। अगला लाभ, भोगों में आसक्ति समाप्त। भोग यानी संसारिक, केवल गाड़ी के पीछे भागना, मकान के पीछे भागना, अपनी प्रसिद्धि के पीछे भागना, धन के पीछे भागना, ये संसारिक भोग होते हैं। आध्यात्मिक भोग क्या है? शंकर जी की आराधना, बस। तो सांब सदाशिव का जाप करने से हमारी जो संसारिक आसक्ति है वह समाप्त हो जाती है। ये मेरी बातों को सत्य जानना। विश्वास नहीं होता तो जीवन में धारण करो इस नाम जाप को, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि क्या लाभ है। अगला, शिव शक्ति का दर्शन भी प्राप्त होता है इस नाम जाप से। किसी भी रूप में हो जाए, आपको लगेगा कि कोई दिव्य स्वरूप मेरे सामने आया है, वह शिव और शक्ति ही होंगे। समझना, अपितु सारा संसार विश्व शिव और शक्ति ही है। लेकिन जिस स्वरूप के साथ आपने उनकी आराधना की, इस नाम का जाप किया, उसी स्वरूप को लेकर आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, चाहे स्वप्न में ही क्यों ना आए। अगला लाभ, वैराग्य। भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त हुई तो क्या जागृत होता है? वैराग्य। वैराग्य बड़ा महत्वपूर्ण है और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे बड़ा लाभ, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? वैराग्य से होगा। वैराग्य कैसे मिलेगा? जब भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त होगी। आसक्ति कैसे समाप्त होगी? नाम जाप करने से। कौन सा नाम जाप करने से? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। तो बड़े महत्वपूर्ण लाभ हमने आपको इस मंत्र के बारे में बताए, इस नाम जाप के बारे में बताए। अगर आपका संशय रह गया हो तो हमसे पूछिए कितनी संख्या में जाप करना है। वैसे तो पुराणों में लिखा गया है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जितना हो सकता है असीमित भाव के साथ नाम जाप करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।